हेलो एवरीवन, आई एम गोलू कुमार। वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुल फॉर मार्केट रिसर्च, जहाँ पे आप सीखते हैं जहाँ पे आप सीख सकते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर उस टॉपिक के बारे में जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत हेल्प कर सकती है। ठीक है। अगर आपने पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे और आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। वाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, रिस्क और रिटर्न्स के बारे में। और ये आज ये चौथी वीडियो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि आज के पैसे की कीमत कल क्या होने वाली है या फिर आने वाले कुछ समय के बाद इस पैसे की वैल्यू क्या होने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका पैसा कल के पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। कैसे? चलिए आइए इसे समझते हैं। क्योंकि आज के पैसे को आप ग्रो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज कर जाती है। जब आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज करती है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट हमें यह सिखाता है कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा कितनी तेजी से या फिर कितना आगे ग्रो करेगा। जैसे इन्फ्लेशन, अगर हम पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इन्फ्लेशन उस पैसे को क्या क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वहाँ पे टाइम वैल्यू पर। सपोज जैसे आपके पास आज 1000 रुपये है और 1000 रुपये हैं और उसको आपने अगर बैंक में जमा कर दिया, तो जैसे ही आपने उसको बैंक में जमा किया तो बैंक आपको सपोज मान लीजिए 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करती है। तो आफ्टर अ 1 ईयर यानी कि 1 साल के बाद आपका पैसा 1060 रुपये आपका हो जाएगा, यानी कि 60 रुपीज आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसी 1000 रुपये को अगर आप पूरे साल इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अपने पास कैश पड़े रखते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर किसी भी अदर फील्ड में, और तो क्या होगा, आप ये 60 रुपए का जो इंटरेस्ट है ना, इसको कमाने की अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। और हो ना हो 1 साल के बाद इस 1000 रुपए की वैल्यू भी शायद आपको कम मिले, बिकॉज ऑफ कि वहां पे इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू क्या करता है, कम कर देता है। लेट्स से आगे हम बढ़ते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला, इंटरेस्ट अर्निंग पोटेंशियल। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक्चुअली होता है कि जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप उस पर रिटर्न कमा सकते हैं। चाहे आप लैंड में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें, जहां कहीं आप चाहें आप वहां आप उसको इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के बाद आप उस पर रिटर्न कमा सकते हैं और आपके पास रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये रिटर्न्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमारे पास इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या करता है कि जब आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं या फिर आप लोअर रेट पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो समय के साथ उस पैसे की वैल्यू बढ़ती नहीं है, बट ऑलरेडी इन्फ्लेशन उस पैसे को सेव नहीं, शेव कर देता है एक्चुअली में। ठीक है। जो आप पैसा सेव करते हैं और आप उसे इन्वेस्ट नहीं करते, सपोज जैसे अभी कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट ऑलमोस्ट 6% के आसपास चल रहा है, तो अगर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो 6% से ज़्यादा पे ग्रो होना चाहिए। अगर वो 6% से कम पे अगर ग्रो हो रहा है तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा, वो एज इट इज सिमिलर ही रहेगा आने वाले समय के बाद भी। ठीक है। और 6% पे ग्रो हो रहा है तो वो सेम टू सेम ही आपका होने वाला है। आज का पैसा अगले और आने वाले 5 साल बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। वो उसमें आपको कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि हर साल क्या होगा कि इन्फ्लेशन का रेट भी आपका बढ़ता चलता है, हर साल वो 6% ही नहीं रहने वाला है। तो आपका वो बढ़ जाएगा। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप से 6% या 6% से नीचे रिटर्न वाले जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फार्मूला और कंसेप्ट के बारे में। फार्मूला की अगर हम बात करें तो फार्मूला हमारे पास ये है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i⁴n। अब ये एफ वी का मतलब, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आज की वैल्यू। और आई का मतलब होता है इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि पूरे साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आप कितने साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू यानी कि आने वाले समय में पैसे की कीमत क्या होगी, आज के पैसे की कीमत क्या होगी। सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज आज हमारे पास 1000 रुपये है। ये 1000 रुपये हमारे पास आज है और सपोज उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर एन, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और हम 2 साल बाद की हम बात करते हैं, 2 ईयर्स के बाद इस पैसे की वैल्यू क्या होगी। तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूला पे हम पुट कर देंगे। और ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें हम एफ बी निकालेंगे यानी कि फ्यूचर की वैल्यू निकालेंगे और आज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे 1000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 1 + i।
आई हमारे पास 10% है, तो इसे हम 0.1 यानी कि यहाँ पे सिंपली इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 10/100 अगर हम इसे हम करें तो जो हमारे पास आएगा वो 0.10 आएगा, और पावर में हमारे पास 2 यानी कि 2 साल के लिए। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी वो 1210 रुपये निकल करके आएगी। यानी कि आज का 1000 रुपया 2 साल के बाद अगर वो 10% से ग्रो करता है तो वो हमें 210 रुपये हम एक्स्ट्रा उस पर हम रिटर्न कमा चुके होंगे। यानी कि हमारे पैसे की वैल्यू फ्यूचर में 2 साल के बाद जो होगी वो 1210 रुपये हमारे पास उसकी वैल्यू होगी। तो टाइम वैल्यू ये कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि हम टाइम वैल्यू कंसेप्ट के माध्यम से हम पैसे की कीमत पता कर सके कि आने वाले समय में हमारे पैसे की क्या वैल्यू होने वाली है। अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आज का जो हमारा पैसा सेव किया हुआ पैसा है वो उसकी वैल्यू आने वाले समय में कम हो जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि कल जो चीज़ हमको 10 रुपए में मिले थे आज वो 10 रुपए में नहीं मिल रही है, या फिर आज जो हमें चीज़ें 100 रुपए में मिल रही है वो 1 साल के बाद हो सकती है 110 में मिले, 120 में मिले, किसी भी प्राइस पे आपको मिल सकती है, बट उससे कम पे तो नहीं मिल सकती है। तो सिंपल सी बात है कि टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि हम अब पैसे की कीमत को पता करें कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल या 10 साल के बाद हमारे पैसे की क्या वैल्यूएशन रहेगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।